तो एक बार सब लोग जोर से बोलिए हर हर महादेव। बोलते हैं कि मैं लोगों का नेता हूँ, मैं लोगों का नेता हूँ, और मेरे को तो लगता है शायद उनके पास फोन भी नहीं है। किसी को फोन आया क्या? नहीं तो अगर वो मान लीजिए रास्ता खराब है वो तो कम से कम फोन करके तो पूछ लेते। तो कितने लोगों के नेता है आप समझ सकते हैं। उनके पास चषक खेलने का टाइम है, उनके पास फीता काटने का टाइम है, उनके पास नारियल फोड़ने का टाइम है, उनके पास महिला दिवस का कार्यक्रम मनाने का टाइम है। घर में ही सैकड़ों नगर सेवक है, दो विधायक है उनके घर में, महापौर प्रथम महिला महापौर उनके घर में। शिव भी वही है, शंभू भी वही है, शमशान भी वही करता है। और जिसकी ताकत या जिसको शक्ति का घमंड हो जाता है उसका सर्वनाश भी वही शिव करता है। और अगर ये नालेश्वर टीम चाह ले तो जो यहाँ के सत्ताधारी है उनको आराम से बेघर कर देंगे। और मैं कहूँ, मैंने अपने पत्र व्यवहार के माध्यम से सीबीआई की जांच मांगी है यहाँ पर, और वहाँ के तोड़क कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है मैडम? वो सरकारी जमीन है, कई सारी जगहें हैं जो सरकारी जमीन है जहाँ पर कब्जा हो चुका है, जहाँ पर कब्जा हो रहा है, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है, यहाँ के कर्मचारी जो है वो अंधे हैं। राजनीति का शिकार यहाँ की आम जनता हुई है। नमस्कार, मैं हूँ अदिति सिंह। हर रात की तरह आज फिर हम आ पहुंचे हैं नालेश्वर नगरी में। आपको बता दें यहाँ की जो हृदय विदारक तस्वीरें हैं वो सभी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। चाहे वो खाट पर अपने बच्चे को लेकर किस तरीके से माँ अपने 2 बच्चों को सुला रही थी, या फिर किस तरीके से पुजारी जी के ऊपर लाठी चलाई गई, या इसके अलावा तमाम तस्वीरें जो हैं हमने आप तक पहुंचाई हैं। इस वक्त यहाँ पर समाज सेवी साथी एडवोकेट नेहा दुबे उपस्थित हैं, लगातार इनकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रही हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उन्होंने देखा यहाँ पर जिससे दिल दहल जाए, और क्या कुछ वो कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर। आज आप यहाँ पर आई हैं, लोग आपको देखकर काफी आश जगा कर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगी आप पूरे विषय पर? बहुत ही दिल दहलाने वाला यही बच्चा है जिसको मार लगी। देखिए ये बच्चा, इसको भी मारा गया है। इसने क्या बदसलूकी की थी पुलिस वाले के साथ में, या तहसीलदार के साथ में, या किसी भी प्रशासन के अधिकारी के साथ में, कर्मचारी के साथ में? इस बच्चे ने क्या बदसलूकी की थी? आखिर इसकी क्या गलती थी कि चलिए सभी पत्थरबाजी कर रहे थे, सभी के ऊपर आपने मारपीट किया, लाठीचार्ज किया, लेकिन क्या ये भी पत्थरबाजी कर रहा था? कुछ यहाँ पर घटा है, ये लोग ही जान पा रहे हैं। क्या मेरा इन सब पे यही कहना है कि कोई प्रशासन, कोई भी साधारण व्यक्ति भी कानून से बड़ा नहीं है। हर कोई कानून के आगे छोटा ही है। तो जिस तरह से बच्चे के साथ हुआ, बेटा आपका नाम क्या है? सक्षम। जो ये 5 साल का लड़का सक्षम के साथ जो हुआ, जो ये 6 साल के हो, अच्छा 6 साल का लड़का सक्षम जो है, जो इन महिला का दर्द है, ये बच्चे का दर्द है, उनकी बहू का दर्द है, ये सब जो है मैंने सभी लोगों से, मैं सचिन दीक्षित के चैनल के माध्यम से, और मैं यहाँ खुद आप लोगों के सामने खड़े रह के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों के साथ, जिनके साथ भी ये इस तरह की घटना घटी है, या आप लोगों को चोट आई है, या आप लोगों को मारा गया है, या आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो कृपया करके आप सभी लोग अपना अपना मेडिकल बनवाएं, जाके सरकारी अस्पताल में जाके मेडिकल बनवाएं, और प्लीज़ हो सके तो मुझे अप्रोच करिए। अदिति मैडम के पास मेरा नंबर है, आप लोग मेरा नंबर भी ले सकते हैं, और उसके बाद हम लोग मानव अधिकार में जाएंगे, ताकि आप लोगों का मानव अधिकार का हनन हुआ है उसके लिए हम लोग जाएंगे। और आप लोग चिंता मत करिए, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। मैं यही कहूँगी आप लोगों से, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। और रही बात आप जो बोल रही है ना कि मोदी जी तक जाएंगी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आप सबसे, कौन सा चैनल है जो यहाँ पर आया? कौन सा बड़ा राष्ट्रीय चैनल आया यहाँ पर? खाली आपके पास जो ये चैनल है वही आए हैं, तो वो सब चैनल यहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? ये सबको दर्द है, यह लोगों को दर्द है, इसीलिए ये लोग आधी रात तक आप लोगों के साथ खड़े हैं। जो टीआरपी वाले चैनल है, जो बड़े बड़े चैनल है, जो आपके डिश पे, आपके बाकी चैनलों पे अवेलेबल रहते हैं, वो कोई भी चैनल, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, कोई चैनल यहाँ पर नहीं पहुँचा। और क्यों नहीं पहुँचा? क्या 2000 लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं होती है क्या? इस तरह से जो लोग बेघर हुए उनकी कीमत कुछ नहीं है क्या? क्या कुत्ते बिल्ली है क्या? अरे जानवरों के लिए भी अधिकार है भाई। आज के टाइम पे जानवरों का भी संरक्षण हो रहा है, तो क्या जानवर से भी बदतर है हम लोग? हम लोगों की कोई कीमत नहीं है? ऑब्वियसली हम लोगों की कीमत है। खाली मैं आप लोगों को यही कहूँगी
कि जो आपके साथ आपके दुख दर्द में साथ में खड़ा है उसको याद रखिए। और इन लोग आपकी मदद कर रहे हैं और मैं भी आप लोगों की मदद करने आई हूँ। आप लोगों को कानून से जितनी मदद मिल सकती है वो दिलाऊंगी। उसके अलावा आप सब लोग ने जो अपनी ताकत दिखाई है एकता की, उसी तरह आप सब लोग एक हो के साथ रहिए। अगर भगवान ने चाहा तो आगे कार्रवाई नहीं होगी और सभी इसी तरह से शांत रहेगा। थोड़े कुछ दिनों का समस्या की बात है, एक दूसरे को संभालिए, एक दूसरे की मदद करिए और धीरे धीरे फिर गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी। कुल मिला के महिला दिवस के दिन जिस तरीके से महिलाओं पर लाठीचार्ज की गई है, क्या कसूर था आखिर उन महिलाओं का, क्या कहेंगी? मैंने आपके ही चैनल के माध्यम से ये कहा था कि राजनीति का शिकार यहाँ की आम जनता हुई है, यहाँ की गरीब जनता हुई है। और जिस तरह से मैंने कहा कि अगर जिस तरह से उज्ज्वला मैडम ने कहा सरकारी ज़मीन का मसला था, तो क्या सरकारी ज़मीन ग्लोबल सिटी नहीं है? वहाँ पे 25 एकड़ ज़मीन है। मैंने आपके ही चैनल के माध्यम से कहा था कि वहाँ पे 25 एकड़ ज़मीन पर 22 माले का टावर बन रहा है और वहाँ पर एक एक फ्लैट की कीमत कम से कम 80 लाख रुपए है। और वहाँ के तोड़क कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है मैडम? वो सरकारी ज़मीन है। कई सारी जगहें हैं जो सरकारी ज़मीन है जहाँ पर कब्जा हो चुका है, जहाँ पर कब्जा हो रहा है, जहाँ पर अनधिकृत बांधकाम बन चुका है, जहाँ पर अनधिकृत बांधकाम बन रहा है। लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है, यहाँ के कर्मचारी जो है वो अंधे हैं। जब तक काम होता रहता है, जब तक ज़मीन पर कब्जा होता है, जब तक रूम बनता है, तब तक उनको दिखाई नहीं देता है। जब आम जनता वहाँ पे रहने आ जाती है उसके बाद तोड़क कार्रवाई होती है ताकि नुकसान आम जनता का हो। और मैं कहूँ, मैंने अपने पत्र व्यवहार के माध्यम से CBI की जांच मांगी है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर जो हुआ है उसकी पूरी जांच हो और जो यहाँ का जो ज़मीन मालिक था जिसने ये ज़मीन बेची है यहाँ के बिल्डरों को, आपके चैनल के माध्यम से ही किसी ने बताया था कि दीपक ठाकुर नामक व्यक्ति जो है, जो टाड़ा आरोपी जयेंद्र विष्णु ठाकुर उसका भाई है, उसने यहाँ की ज़मीन यहाँ के बिल्डरों को बेची है, जिस बिल्डर ने रूम बना के यहाँ लोगों को दिया गया है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आप वहाँ पे टावर बना रहे हो जहाँ पे 80 लाख और करोड़ों के रूम आप बना रहे हो, तो वहाँ तोड़क कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? गरीब जनता पे क्यों कर रहे हो? तो जो 80 लाख का रूम खरीदता है उसमें ताकत होती है, वकील को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया दे के वकील को कोर्ट में खड़ा करने की ताकत होती है। जो इंसान यहाँ पे 4 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का रूम खरीदेगा वो वकील को 10,000 देने के लिए भी 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसके पास इतना कीमत पैसे नहीं रहते हैं। तो वो लोग के लिए ये लोग इजी प्रे हो जाते हैं, इजी शिकार हो जाते हैं जिन पे ये लोग अपना हथियार डाल सकते हैं। आने वाले समय में नगर पालिका का चुनाव है, उसके बाद 2024 में सांसद का चुनाव है, उसके बाद MLA विधायक का चुनाव है। तो बैक टू बैक 3 चुनाव अपने यहाँ लगे हुए हैं। तो उन लोगों ने चुनाव के पहले इन सबको बेघर किया है। मैं ये तो पूरी तरह से जानती हूँ, ये लोग जो लोग हैं सत्ताधारी उनको ये लोग बेघर करने की ताकत रखते हैं। और अगर ये नालेश्वर टीम चाह ले तो जो यहाँ के सत्ताधारी हैं उनको आराम से बेघर कर देंगे। और बात याद रखिएगा, जिस तरह से वो मैडम ने कहा कि सोमवार के लिए मैं डर रही थी कि सोमवार ना आ जाए। पहले मैं सोमवार मनाती थी कि हम लोग भोले बाबा का भजन गाते थे, और सोमवार के लिए मैं डर रही थी कि अब सोमवार ना आए कि कहीं JCB ना आ जाए। लेकिन भोले बाबा ने आज ही का दिन शांति से निकाला और आप लोगों को बचा लिया। तो मैं आपको कहूँगी, शिव भी वही है, शंभू भी वही है, शमशान भी वही करता है। और जिसकी ताकत या जिसको शक्ति का घमंड हो जाता है उसका सर्वनाश भी वही शिव करता है। तो अगर नालेश्वर जी चाह लेंगे तो एक पल में सर्वनाश हो जाएगा। तो एक बार सब लोग जोर से बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ के जनप्रतिनिधि की आस में लोग बैठे हुए हैं। विधायक जी एक बार भी नहीं आए अपने जनता का हालचाल पूछने। उनके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर कहाँ पर है? हमने तस्वीरें दिखाई, आज हमने एक न्यूज़ निकाली जिसमें विधायक जी ग्लोबल सिटी में एक चषक में ग्लोबल सिटी चषक में है, और इसके अलावा CNG पेट्रोल पंप का उद्घाटन कर रहे हैं। बेशक वो सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, उद्घाटन करना ज़रूरी है, नारियल फोड़ना ज़रूरी है, साथ ही CNG पंप की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो यहाँ पे रिक्शा चलाने वाले भाई बहन हैं उन्हें काफ़ी तकलीफ होती, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। लेकिन इनकी भी तो गुहार है, इनकी भी तो चीख पुकार सुननी चाहिए। इनके भी तो वोट गए होंगे। और मेरा कहना ये है कि क्या वो फीता काटना और नारियल तोड़ना इन लोगों की जान से इम्पोर्टेंट है?
कहा जाता है किसी के सुख में ना पहुंचे लेकिन दुख में जरूर पहुंचे। डेफिनेटली। तो लेकिन विधायक जी को ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि यहाँ आम जनता की जो तकलीफ है वो आम जनता की तकलीफ से ज़्यादा उनको अपना सम्मान प्यारा है और वो फीता काटने जा रहे हैं, नारियल फोड़ने जा रहे हैं। अरे उनके तो घर में ही सैकड़ों नगर सेवक है, दो विधायक है उनके घर में, महापौर प्रथम महिला महापौर उनके घर में, किसी और को भेज दिए होते या उनके पक्ष के इतने लोग नगर सेवक है किसी को भेज दिए होते, भाई तुम जाओ मैं मेरे लोगों का हालचाल जानने अच्छा, जा रहा हूं। जहाँ की बात आप कर रही हैं, ग्लोबल सिटी पूरी तरीके से इलीगल है, सरकारी जमीन पर वो भी बना है, सरकारी जमीन पर ये भी बना है, तो वहां पर विधायक हितेंद्र ठाकुर जाते हैं, रिबन काटते हैं, और यहाँ पर सरकारी जमीन जहाँ पर जनता त्राही त्राही कर रही है, जहाँ पर वाकई में जरूरत है विधायक जी की, वहां पर नहीं पहुंच। तो आप समझ सकते हैं ना कि विधायक जी कितने लोगों के लिए है। वो जो बोलते हैं कि मैं लोगों का नेता हूं, मैं लोगों का नेता हूं, तो कितने लोगों के नेता हैं आप समझ सकते हैं। उनके पास चषक खेलने का टाइम है, उनके पास फीता काटने का टाइम है, उनके पास नारियल फोड़ने का टाइम है, उनके पास महिला दिवस का कार्यक्रम मनाने का टाइम है, पर उनके पास महिला दिवस पर महिलाओं का हनन हो रहा है, महिलाओं की इज्जत के साथ उनके शरीर के साथ नुकसान हो रहा है, उसकी विचार पूछ करने के लिए या उसकी खबर लेने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और मेरे को तो लगता है शायद उनके पास फ़ोन भी नहीं है। किसी को फ़ोन आया क्या? नहीं तो अगर वो मान लीजिए रास्ता खराब है, क्या है, मैं नाला सुपारा से आई हूँ ना, नाला सुपारा विरार से नजदीक पड़ता है क्या कनेर को? दूर पड़ता है। मैं नाला सुपारा से पहुंच गई, हो सकता है उनका घर आप लोगों के कनेर से दूर हो, भले ही विरार में है, लेकिन हो सकता है रास्ते से आ नहीं पा रहे हो तो कम से कम फ़ोन करके तो पूछ लेते लोगों का हालचाल, लेकिन वो पूछे नहीं। सिंपल है, जब भी हाउस चल रहा है, अगर आमदार चाहते तो हाउस के अंदर, अगर विधायक चाहते तो हाउस में अगर वो बोल देते तो ये सारे प्रश्न को उसी वक्त अल्प विराम लग जाता, लेकिन उन्होंने ये चाहा नहीं क्योंकि उनको पड़ी नहीं है लोगों की, उनको कुछ पड़ी नहीं है। अगर उनको पड़ी होती तो आज परिस्थिति कुछ और होती। ये तो अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की मनमानी हुई। आप क्या आश्वासित करना चाहेंगी? महिला पुलिस जो कर्मचारी थी वो आके बच्चे का दूध पी गई, किसी का घर उजड़ रहा है और कोई नाश्ता पानी घर में आके मांग रहा है, इस तरीके से चल रहा है, आप क्या आश्वासित करना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना ये है, चाहे कोई भी हो उसको मारने का अधिकार नहीं होता है। तो जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, अगर आप लोगों के साथ मारपीट हुई है तो आप लोगों का मानव अधिकार का हनन हुआ है, उसके लिए हम लोग कोर्ट जाएंगे। और एक बात याद रखिए, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो। अगर कोर्ट का नोटिस आया तो उसको कोर्ट में आके खड़े होना पड़ेगा। आप लोग देखते हैं ना, बड़े बड़े नेता लोग कोर्ट में आके खड़े रहते हैं, बड़े बड़े नेता लोग जेल में जाके बैठे रहते हैं, तो वैसे ही होता है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। बस ये है कि आप लोगों को अपनी गुहार जो है वो कोर्ट तक पहुंचानी पड़ेगी। अगर आप लोग कोर्ट तक खुद नहीं जाएंगे तो कोई आपके पास नहीं आने वाला है। आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से मीडिया को, जो आप लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय मीडिया को दबाया गया है यहाँ नहीं आने के लिए। आप समझ रहे हैं इसका कितना बड़ा विषय है ये? नहीं तो इतना तक तो कितना चैनल चला लेना चाहिए था। एक छोटी मोटी एक्सीडेंट की खबर आ जाती है तो यहाँ तो लोगों का पूरा संसार उजड़ गया है, पूरा स्कूल टूट गया है, बच्चों की 10वीं की परीक्षा छूट गई है। मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं यहाँ की परिस्थिति क्या है, लेकिन मेरा यही कहना होगा, इस परिस्थिति में अब और किसी के भड़कावे में आप लोग मत आइएगा। कोई आके झगड़ा लगाए, कोई आके आप लोगों को भड़काए तो उसमें मत आइएगा। अब जो समय है धैर्य रखने का है, पेशेंस रखने का है, पेशेंस रखिए। आप सब लोग एक दूसरे का साथ दीजिए और एक दूसरे की ताकत बनिए आप लोग। तो चलिए, ये थी नेहा दुबे जिन्होंने आश्वासित किया है कि इनके हक की लड़ाई वो कोर्ट में लड़ेंगी। जिस तरीके से इनके साथ में बदसलूकी की गई है, ये आवाज वो बुलंद करेंगी। अभी तक यहाँ के लोग इस आस में थे, ये पूछ रहे थे कि आखिर कौन इनकी आवाज को उठाएगा। तो कहीं ना कहीं अब इन्हें एक जनप्रतिनिधि मिल चुका है कि आखिर उनकी आवाज को वो उठाएंगी जाकर कोर्ट में, क्योंकि आखिरकार कानून से बड़ा कोई नहीं होता है।